जय हिंद। भारत माता की जय। भारत सरकार की जय। भारत के सैनिकों की जय। भारत की सेना सदैव विजयी रहने वाली है। मित्रों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये मन की बात है जो हम सब चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे। ये जानते हुए भी कि युद्ध से कभी भी किसी का न भला हुआ है न होगा। यह जानते हुए भी सज्जन पुरुषों को तब युद्ध का विकल्प ढूंढना पड़ता है जब दुष्टों की दुष्टता बढ़ जाती है, जब दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट देश किसी श्रेष्ठ पुरुषों या श्रेष्ठ देशों के धैर्य और क्षमा को कायरता समझ लेता है, तब उन दुष्टों पर प्रहार करना आवश्यक हो जाता है। यह सत्य है कि सरहदों पर सिर्फ बंदूकें, तोपें या मिसाइलें ही नहीं लड़ती हैं, बल्कि करोड़ों माताओं पिताओं का आशीर्वाद लड़ता है, करोड़ों बहनों की राखियों का रक्षा कवच लड़ता है, भाइयों का साहस लड़ता है और करोड़ों बच्चों की उम्मीदें लड़ती है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी विस्तारवाद और आतंकवाद का बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि पूरे विश्व में हमेशा ही शांति और सौहार्द का पैगाम दिया है और शांति और सौहार्द बनाने का प्रयास किया है। भारत ही एक ऐसा देश है जो संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म में एक महावाक्य है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, क्योंकि अहिंसा से ही विश्व में शांति आती है। परंतु जब दुष्टों और आतंकियों के प्रहार से जनमानस को बचाने के लिए, धर्मयुक्त समाज में शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी हिंसा करना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह से पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई और बर्बरता से उन पर्यटकों भाइयों और बहनों पर, उन बच्चों पर घात किया और उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कोई तो पूछे कि उनकी गलती क्या थी। वे मासूम हो तो घूमने गए थे, वे तो अपने देश में ही खुशियां मनाने गए थे, परंतु उनका दोष क्या था, उनका कसूर क्या था। उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो दंड देना भारत का परम अधिकार बन जाता है, क्योंकि सरकार का यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। फिर भी भारत ने पाकिस्तान के किसी भी आम आवाम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आतंकियों को ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार करने का काम किया, तो पाकिस्तान को बुरा लग गया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री जो चलाता है। भारत कभी भी किसी धर्म, मत, मजहब का विरोध नहीं किया, न करता है। हम सभी हिंदू भाई बहन इस्लाम के विरोधी नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के नाम को बदनाम करने वाले आतंकवादियों के विरोधी हैं। इसलिए हम सबका पूजा पद्धति इबादत का हम सम्मान करते हैं, परंतु कोई किसी को कमज़ोर न समझे, किसी के धैर्य की परीक्षा न ले, ये मनुष्य का सबका परम कर्तव्य होता है। आज मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे थल, जल और नभ के सेनाओं को, उन भाइयों बहनों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो माँ के ये सपूत, भारत माँ के ये लाल पूरे विश्व में शांति बहाल करने के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, परंतु किसी भी देश पर आतंक को बढ़ाने का या किसी भी देश पर प्रहार करने का ये कभी प्रयास नहीं करते। परंतु डिफेंस में अपना बचाव करने का तो सबको अधिकार है ना। अगर हमारे देश के नागरिक हमारे ही देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर उनको सुरक्षा कौन देगा। इन आतंकवादियों को, ये नौजवान हैं जिसको बहकाने वाले मात्र चंद लोग हैं, जिन्होंने वो फैक्ट्री चलाने का कार्यक्रम शुरू किया है, और इन चंद लोगों ने करोड़ों इस्लाम के
भाइयों बहनों को आतंक बनाने का, आतंकवादी बनाने का, आतंक फैलाने का उनको मशीन बना दिया, आत्मघाती मशीन बना दिया, जबकि वे भी जीना चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं। मेरे भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि यह जीवन फिर दोबारा मिले या न मिले। एक जीवन मिला है तो किसी के बच्चों को आतंकवादी क्यों बना रहे हो? किसी के बच्चों को क्यों बहका रहे हो? किसी के बच्चों में किसी दूसरों के लिए क्यों नफरत डाल रहे हो? इस्लाम में कुछ कट्टरपंथी लोग कहता है कि जो इस्लाम के विरुद्ध है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाला है, वह काफिर है। परंतु हमने पैगंबर मोहम्मद साहब को भी पढ़ा है, हमने पवित्र कुरान को भी पढ़ा है, हम वेद शास्त्रों का भी अध्ययन किए हैं, हम बाइबिल का भी अध्ययन किए हैं। हमने पाया है कि कुरान में भी लिखा है कि अगर पड़ोसी भूखा है और आप खाते हैं तब आपकी नमाज मंजूर नहीं की जाएगी। किसी भी गैर मजहबी को अगर आप कष्ट देते हैं तब भी आपकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। उसके बाद जो इस्लाम धर्म में रहते हुए इस्लाम धर्म को न माने, उसके विरुद्ध आचरण करे, उसको काफिर कहा गया है। जैसे सनातन धर्म में भी जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, अत्याचार करता है, उसको शैतान कहा जाता है, अधर्मी कहा जाता है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसे ही कहा है, परंतु उसको अपने सहूलियत के अनुसार कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी लोगों ने उसको आतंक का पर्याय बना लिया कि जितने लोग इस्लाम से हट के हैं वे सब काफिर हैं, दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है, वे सब भाई हैं, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर का, एक ही अल्लाह का, एक ही परमेश्वर का, एक ही गॉड का पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। फिर फर्क कैसा है? ये अज्ञानता है। किसी भी भाषा में आप इबादत करें, किसी भी भाषा में आप पूजा पद्धति करें, फर्क क्या है? आप नमाज अदा करते हैं, कोई ध्यान लगाता है, कोई धूप दीप जला करके करता है, फर्क क्या है? उसी एक मालिक को तो पूजा कर रहे हैं। हम टीका लगाते हैं, आप टोपी पहनते हैं, अंतर कहाँ है? भावों में अंतर है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों ने हमारे इस्लाम के मुसलमान भाइयों के मन में, बहनों के मन में सभी लोगों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं कि वे तुम्हारा दुश्मन है। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब हमारे मन में दूसरों के प्रति दुश्मनी रहती है तो हमें सब दुश्मन दिखते हैं, परंतु जब हम सबको अपना भाई बहन मानते हैं तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब अपना है। वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें से सारी शाखाएं निकली हुई है। हम सब सनातन है। आदि, जिसका आदि और न अंत हो, वही तो सनातन है। उसको आप किसी भी भाषा में कहें। आप इस्लाम धर्म के पुजारी हैं, हम उसको मानते हैं। आप ईसाई मत के पुजारी हैं, हम उसको मानते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें ज्ञान है इस चीज़ का कि एक ही ईश्वर का, एक ही गॉड का, एक ही परमात्मा का, एक ही खुदा का, एक ही अल्लाह का सब पूजा और इबादत करते हैं। कोई अंतर नहीं है। जिस दिन ये इस भाषा को हर मत मजहब वाले समझ जाएंगे, उस दिन हमारे दिल दिमाग में और दरारों, कहीं भी सरहदों पे कोई भेद नहीं रह जाता। कौन लड़ना चाहता है, कौन मरना चाहता है, लेकिन जब मूर्खों की टोली, दुष्टों की टोली जब अत्याचार, व्यभिचार और प्रहार करती है तो उसका प्रतिकार करना हर मनुष्य का परम धर्म बन जाता है। हमारे समाज में, हमारे भारत में जो भी मुसलमान भाई हैं, हम सब मिल कर के रहते हैं, तनिक भी भेद नहीं है। लेकिन बाहर के जो लुटेरे आए, उन्होंने हम में नफरत डालने का कोशिश किया, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई और सभी लोगों का, हम सब हिंदू भाइयों का एक ही तरह से पूजा पद्धति मनाया जाता है। सब एक संस्कार में है, सब एक दूसरे के लिए, सबके दिल में प्रेम है, मुहब्बत है। परंतु जब बाहरी आतंकवादियों के चक्रव्यूह में हमारे देश का भी, हमारा समाज, हमारा नौजवान कोई चक्र में पड़ता है, तब वह उसके मन में दूषित भाव आ जाता है।
इससे हमें बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने धर्म मत मजहब को बचाना है। तभी तो हम एक सच्चा इंसान बन पाएंगे। सब तो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, धन्यवाद। सभी देश के भाइयों बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। ये युद्ध हम कामना करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, कि ये युद्ध जल्दी रुके और उन आतताइयों को, आतंकवादियों को पूरा विश्व मिलकर के पनिशमेंट दे। नहीं तो ध्यान रखो, दूसरों के लिए जो आतंकवाद पालता है वह खुद आतंकवाद का शिकार होता है। भारत कायर नहीं है, भारत के पास धैर्य है, ममता है, साहस है। धैर्य उसी के पास होता है जो बलवान होता है। जो निर्बल है वह बात बात में क्रोध दिखाता है। भारत किसी पर क्रोध नहीं दिखाता, परंतु भारत के क्षमा को, धैर्य को, साहस को कमजोरी न समझो। यही कहते हुए मैं सबके लिए शुभकामना और जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान की नारा देता हूँ। हम सब लोग एक हैं, एक रहें और विज्ञान की ओर आगे बढ़ें, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें, तभी हम सबकी भलाई है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।